हाय गाइस एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड स्टॉक्स। कुछ सालों से इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की जो पॉपुलैरिटी हुई है उसके कारण हाल ही में कई सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में खुद को रजिस्टर किया है। एकेएमसी म्यूचुअल फंड के बिजनेस में इन्वेस्टर्स के द्वारा अक्यूमुलेट किए गए फंड्स को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करती है और उन्हें लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन देने की कोशिश करती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, वो है उस फंड की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। ये आप आसानी से फाइनेंशियल टूल्स के द्वारा एनालाइज कर सकते हैं और अपने पसंदीदा कैटेगोरिकल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक टेरिफिक ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड हाउस के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हाल ही में मार्केट पोटेंशियल काफी ज्यादा ग्रो हुआ है। हम बात कर रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आइए इस फंड हाउस में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे और नुकसान हैं उसे जानने की कोशिश करते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड का ओवरव्यू देखते हैं। क्वांट ग्रुप एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जिसके दो काफी पावरफुल मंत्रास हैं, बीइंग रेलेवेंट एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ये म्यूचुअल फंड के डायनामिक और वॉलेटाइल वर्ल्ड में रेलेवेंट रहकर इन्वेस्टर्स के वेल्थ को ग्रो करते हैं, साथ ही अपने इनोवेटिव सिस्टम से उन्हें रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अपने प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मोटो से ये मार्केट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके एसेट्स और मार्केट ज्योग्राफीज को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड दिसंबर 12, 1995 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और सेबी के द्वारा एक एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी अक्टूबर 30, 2017 में डिक्लेयर किया गया था। इस फंड का करंट एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम रुपीस 8,787.70 करोड़ है। हाल ही में क्वांट स्मॉल कैप फंड 91.73% के करीब जूम आउट हुआ है। साथ ही क्वांट टैक्स प्लान करीब लास्ट ईयर के 63.27% से बढ़ा है। अगर क्वांट एक्टिव फंड की बात की जाए तो वो भी करीब 58.68% का एवरेज ग्रोथ शो करता है। इसकी बाकी कैटेगरीज जैसे कि टैक्स प्लानिंग कैटेगरी, एसएनपी, बीएसई 500 ने भी 2021 में काफी शार्प ग्रोथ दिखाई है। चलिए जानते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि आप किस तरह अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एसआईपी का ऑप्शन हो या एक लमसम इन्वेस्टमेंट। क्वांट म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी सिर्फ ₹500 से लेकर ₹1000 पर महीने के एसआईपी से भी शुरू कर सकता है। ये आप जैसे इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। जानते हैं कि हमें क्वांट फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस अपने इन्वेस्टर के फंड को सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते समय अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का खास ध्यान रखते हैं। इनका एक स्पेसिफिक गोल होता है और ये म्यूचुअल फंड्स के सपोर्टिंग बेनिफिट्स जैसे कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाना एटसेट्रा अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। इस फंड के टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर फोलियोज अपने स्कीम्स में मार्च 2020 में करीब 25,000 थे, जो अब मार्च 2022 तक ऑलमोस्ट 1 मिलियन हो गए हैं, जो एक काफी अच्छा ग्रोथ दर्शाता है। इस टाइप की एएमसीज जनरली 2 to 3% का परफॉर्मेंस ग्रोथ डिलीवर करती हैं, वहीं क्वांट ने 2021 में करीब 20 to 30% का ग्रोथ दिखाया है। क्वांट म्यूचुअल फंड 2021 के अनुसार एक टॉप परफॉर्मिंग फंड है और मार्च 2020 से लेकर अब तक इसके सारी इक्विटी स्कीम्स ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान फंड की अगर बात की जाए तो इन फंड्स ने अपने रिस्पेक्टिव इंडिसेस को करीब 50% एनुअलाइज्ड बेसिस से आउट परफॉर्म किया है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर अब तक काफी ट्रेंड पर हैं। पर ध्यान रखें, कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लान और रिस्क एपेटाइट को जरूर कंसिडर करें।
इस बात का भी ध्यान रखें कि जितने भी फिगर्स डिस्कस किए जा रहे हैं वो 26 अगस्त 2022 तक अपडेटेड हैं। नंबर 1, क्वांट मिड कैप फंड। क्वांट मिड कैप फंड 3 साल में करीब 38.47% रिटर्न्स प्रोवाइड करने का पोटेंशियल रखता है। यह भी एक 5 स्टार रेटेड फंड है जिसका एनएवी करीब 138.06 है। इस फंड के टॉप इन्वेस्टमेंट्स हैं पतंजलि फूड्स लिमिटेड, अशोक लेलैंड लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। नंबर 2, क्वांट एब्सोल्यूट फंड। ये फंड एक हाइब्रिड फंड है जिसने लास्ट 3 इयर्स में 32.72% का एनुअलाइज्ड रिटर्न प्रोवाइड किया है। इस फंड का करंट इन्वेस्टमेंट कुछ 79.41% डोमेस्टिक इक्विटीज में है, जिसमें से करंटली 57.41% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, 16.25% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है और 3.6% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। इस फंड ने करीब 13.39% इक्वली डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट किया है। नंबर 3, क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड एक 4 स्टार रेटेड फंड है जिसका 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न 54% तक है, जो कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज दोनों से काफी हाई है। हालांकि ये एक काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, पर इसका रिस्क कंट्रोल मेट्रिक इस फंड को एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में सस्टेन करने का पोटेंशियल देता है। इसका करंट एनएवी रुपीज 137.01 है और एयूएम कुछ रुपीज 1911 करोड़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो अराउंड 0.62% है, जो भी मॉडरेटली लो है। चलिए जानते हैं इन्वेस्टर्स को कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्वांट म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स जो एल्गोरिदम फॉलो करते हैं, जैसे कि मोमेंटम स्ट्रेटजी, वो एक बेयर मार्केट में इतना फ्रूटफुल नहीं रहता। क्वांट फंड का जो आउट परफॉर्मेंस रहा है वो काफी हद तक हाई बेटा स्टॉक्स के कारण है, जो जनरली लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अगर रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो क्वांट के अधिकतर फंड्स एक हाई रिस्क ब्रैकेट में ही फॉल करते हैं, इसीलिए आपको अपने रिस्क क्वोशिएंट का खास ध्यान रखना होगा। गाइस, क्वांट म्यूचुअल फंड एक अलग ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाता है, पर यह भी सच है कि इसके रिजल्ट्स और रिटर्न्स अभी तक काफी अच्छे साबित हुए हैं। अब ये वॉलेटाइल मार्केट में कितना सस्टेन कर पाएगा, ये तो आने वाला टाइम ही बता सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हम अगले वीडियो में कौन सी एएमसी को फीचर करें। म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए 5पैसा ऐप को डाउनलोड करें।